सुभान अल्लाह आप नहीं कह पाइएगा। क्यों नहीं कह पाइएगा? ये जो मुंह है ना, ये असल में स्पीकर है, चोंगा है, असल मशीन यहाँ है। ये मशीनिया मगर इन वैलिड मार दिया है, तरिया छूट गया है, तो चोंगा कैसे निकलेगा? तो आप क्या है बोलिएगा? आपका चोंगा खराब, तब यूनिट कट गया है, क्योंकि यहीं से सब कुछ मशीन है। अभी मशीनिये में वायरस घुस गया है, तो वायरस निकालने के लिए सुन्नत जवान अहले सुन्नत, मेहमान अहले सुन्नत, मुसलमान अहले सुन्नत, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ खड़े पहलवान अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा तो नहीं अपने आलिन को नहीं बैठा दे। अजीब हाल है जी, शायर पढ़ रहा है, मुकर्रिर बोल रहा है, लागो तो नहीं सीमेंट के गरम बैठा ले रहे, हिले नहीं पारे क्या कर? अरे जबान तो हिलाइए भैया, हाथ गोड़ नहीं, जबानों तो हिला सकते हैं। सुभान अल्लाह, माँ पूरी दुनिया आपके खिलाफ बक रही है। अभी फिर यति नरसिम्हानंदन आज वो टिप्पणी कर दिया इस्लाम के ऊपर, देख लिया? बोलोगे नहीं ये हाल होगा। अल्लाह ने जबान दी तो अल्लाह व रसूल की तारीफ में तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बोल सकते हैं। लगता है एकदम अन्ना अंत्योदय अन्नपूर्णा कार्ड के लिए आया है, सम्मान योजना के लिए आया है, एकदम टुकुर 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 लाके हमने ललिन सोरेन की नेता है कि तब हम लोग मौलाना है, तो हम लोग को देखने आए तो कम सुभान अल्लाह माशाअल्लाह पढ़िए, उसमें नारा लगाइएगा, है ना? हम लोग में कल ना अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह यही है। बाजा आपका ठीक है, हम ये रोकेंगे, आपका बाजार ठीक है। ये रकम बाजार कोल्हा बाजार वाला जान दियो यार को हॉस्पिटल के डॉक्टरों संग जानी, तब इस तरह बजवा दे दीजिएगा। कल हमारी तकरीर गिरिडीह में, हजार रामगढ़ में है, रामगढ़ जिला में, कल वहां जाके बोलेंगे कुछ बोलिए नहीं पाएंगे, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए। बाजा आपका बढ़िया है, मशीन कम है, जेर जान शेर कम पैसा आदमी होते, थोड़ा इसको बजाइए, उसको बजाइए। मैं काफ़ी उम्र दराज मौलाना हूँ, अल्लामा अख्तर चतुर्वेदी के तरह मैं जवान नहीं हूँ भैया, मैं उम्र दराज हूँ, 50+ वाला मौलाना हूँ। तब जीट जाट दिखा रहे हैं, टंच दिखा रहे हैं, स्मार्ट दिखा रहे हैं। ये अल्लाह व रसूल का करम है, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा नहीं सकता। कोई स्टेज पे मोबाइल नहीं, सब मोबाइल रख, कोई भी मोबाइल नहीं चढ़ेंगे, सामिन हो जाए स्टेज है बेटा, बढ़िया तालियां सुत उठ एक बार सुती मानुस मजट मतलब बजवा मुनम पटे। अजीब हाल है, एक बार पर सुती नो, ये तो बड़ा बड़ा यहाँ बैठना चाहिए, जाके बड़ा देख के कोई तकरीर होती है। सब चेहरा यहाँ होना चाहिए बड़ा बड़ा, जो बड़ा बड़ा मुंह देखेंगे तो बड़ी तकरीर होगी। अब छोटका मुंह हम छोटे छोटे तकरीर करबो, सोच के देखे यहाँ सब यानी गिरनी सुता दे कि हम किधर के तेल दिया वाला है कि अजीब हाल है जी। इसे कौन तमाशा है सब रखा है, सब सूते लोग को टनुआ हो, हम किची भरे लोग को मर गए कठुआ लो, क्या बात है? उठिए बैठ बैठ बैठ, हम मौलाना नहीं है, तब ठीक ठाक है बेटा, मुड़ा खुदरे वाला चल मुड़ा मुड़े वाले ये फुकर में नहीं हुआ। बहुत अच्छा सुन रहे माशाअल्लाह, जो लोग खड़े हैं वो बढ़िया हैं, चूँकि खड़े खड़े भी सुनिए, कुर्सी जितनी थी उतनी बिछा दी गई है कमेटी की जानिब से, ट्यूबलाइट, हालांकि ये लोग नहीं सोचा था इतना बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा माशाअल्लाह। बाबू रे सोना भीत पर काहे बैठा है रे, उठ वहाँ सांप काट लेगा, बिच्छू काट लेगा, लेकिन फिर हमने फूंको अभी तक नहीं जाता, कोई मौलवी ने कुछ नहीं जाने, तब उतरो वहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, भी को थोड़ा कम वॉल्यूम ज्यादा। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप इधर देखिए, इधर उधर इधर नहीं, इधर मेरे तरफ, सब मुझको देखो, सब मुझको देखिए। सबसे ज़्यादा अभी सुंदर खूबसूरत भालो ब्यूटीफुल हम हैं, क्योंकि अभी अभी हम मिंबर रसूल पे हम हैं।
उससे ज़्यादा बेहतर आप हैं, क्योंकि बज़्म मुस्तफ़ा में आप हैं। तो आप मुझको देखें, हम आपको देखें, बात बनेगी। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा सब मिलकर बुलंद आवाज़ से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। ज़मीन से आसमां तक है, मकी से ला मकां तक है। कहिए सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। अच्छा, एक चीज़ और सुन लीजिए। कुछ लोग सुभान अल्लाह आप नहीं कह पाइएगा। क्यों नहीं कह पाइएगा? ये जो मुंह है ना, ये असल में स्पीकर है, चोंगा है। असल मशीन यहाँ है। ये मशीनिया मगर इन भेलीट मार दिया है, तरिया छूट गया है, तो चोंगवा कैसे निकलेगा? तो आप कहे बोलिएगा आपका चोंगवा खराब, तब यूनिट कट गया है, क्योंकि यहीं से सब कुछ मशीन है। अभी मशीनिए में वायरस घुस गया है, तो वायरस निकालने के लिए हम दुरूद शरीफ का क्लीन मास्टर चला रहे हैं। पूरा मजमा पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। 1 घंटा सुनिएगा। अरे भैया 1 घंटा बोल दें। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठा दीजिए। क्या 3 घंटा? हाँ माशाल्लाह, 3 घंटा बोल देंगे। मेरी बीवी का नंबर घर में ले लीजिए। सुबह मेरी बीवी को फ़ोन कर दीजिएगा, मौलाना साहब घर ने जाता होते घर चल गए हो, होश ने यार हलो 3 बोतल चढ़ा दिलो, 4था बोतल लगा दिलो। लेकिन अल्लाह का करम है, सुनिएगा, सुना देंगे। माँ बाने बहू बेटियाँ भी आई है। 1-2 खुराक इन लोगों को भी देना जरूरी है। 1-2 खुराक इन लोगों को देना, कुछ नौजवान को देना है, कुछ खुसट बूढ़ा को भी देना। हम खुराक लेके चलते हैं। अरे माशाल्लाह, पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। ज़मीन से आसमां तक है, मक्की से ला मका तक है। सुभान अल्लाह। ज़मीन से आसमां तक है, मक्की से ला मका तक है। मेरे सरकार की रिफत खुदा जाने कहाँ तक है। मोहम्मद सिर्रे वहदत धर्म जो उसका कोई क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। जब से देखा है लिबास बशरी में तुझको, हर फरिश्ते की तमन्ना है कि इंसान हो जाए। क्योंकि सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है, वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क शहनशाह मदीना, मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। ये महीना मुहर्रम शरीफ का महीना है। कौन महीना है? हाँ, अरे कौन महीना? मुहर्रम है, रबीउल अव्वल है। बोलिए ना। आज लास्ट है, चांद कल दिखा जाएगा। कल को है ना 11वीं का चांद नजर आएगा। आज नहीं आया। 15 तारीख को 11वीं शरीफ है, गौसे आजम के नाम पर फातिहा। तो इस महीने में जो आपने पूरे दुमका हो, देवघर हो, जोमजाम तोड़ा हो, पूरा झारखंड हो, बंगाल बिहार, सब सुन्नी मुसलमानों ने अपने गलियों को सजाया, घरों को सजाया, दरों को सजाया, सड़कों को सजाया, फुलझड़ी लगाया, झंडा उठाया और नबी के नाम पे सड़कों पे निकला। सब मिल के कहा कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो ये 16 तारीख हम लोग झंडा वाले हैं, झंडा में डंडा वाले हैं। उसके बाद हम लोग फिर मुर्गा वाले हैं, बिरयानी वाले हैं। हम लोग फिर क्या कहते हैं, हलवा वाले भी हैं। हम लोग गौस वाले हैं, खाजा वाले हैं। हम लोग चादर वाले हैं, फातिहा वाले हैं। हम लोग सलाम वाले हैं। हम लोग दुरूद वाले हैं। हम लोग सब हैं। कोई 10 टका नहीं बल्कि 5 टका भुखमरिया की तरह दिया है। कम से कम दे तो दिया है। ये मोहब्बत है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चैनल वालों है, चैनल वाले आप ही लोगों को सुभान अल्लाह कहना होगा। कह तो नहीं यहाँ जर चटा यार सर एक बार पर यार माशाल्लाह बड़ा अच्छा है। तो मैं कह रहा था हम लोग सब हैं मेरे आका, सबके आका, गरीबों के आका, अमीरों के आका, ज़मीन के आका, आसमान के आका, गोरों के आका, काले के आका, नेपाल का आका, चीन का आका, भारत का आका, हिंदुस्तान का आका, पाकिस्तान का आका, बांग्लादेश का आका, अमेरिका का आका, गोरों का आका, सबके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इस जग में, संसार में, पृथ्वी में तशरीफ नहीं लाए थे।
आदम से ईसा तक पैगंबर आए, ईसा तक आने के बाद रुक गया। कब तक रुका रहा? ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इंसानों के नज़रों से छुपा दिया, यानी आसमान पे जिंदा उठा लिया। तो 570 साल तक इस दुनिया में फिर कोई नबी रसूल इस बीच में नहीं आए। कैसो साल तक? 570 साल तक। ईसा अलैहिस्सलाम को उठाने के बाद 570 साल पूरे रुए ज़मीन नबी रसूल से खाली हो गया। अब कोई रास्ता बताने वाला नहीं, कोई तरीक़ा बताने वाला नहीं, कोई खुदा के पता बताने वाला नहीं। किसी ने आग को देखा, पूजा वहीं शुरू कर दिया। पहाड़ की चोटी देखा, माथा वहीं टेक दिया। हाँ, सूरज की गर्मी देखा, हाथ वहीं जोड़ दिया। यानी बड़े बड़े पहाड़ को देखा, वहीं पूजने लगा। एक खुदा को छोड़ के 1000 खुदा मान लिया था। जमीन में बेटियों को जिंदा गाड़ रहा था, गरीबों का माल छीन रहा था, बेवाओं को तड़पा रहा था, यतीमों को रोला रहा था, अपनी बहनों का सौदा कर रहा था, माँ के साथ बदसलूकी कर रहा था। यानी तमाम बुराइयां दुनिया में जमा हो गई थी। तब आ गए मजलूम, आ गए बेवा, आ गए यतीम, आ गए गरीब, आ गए। सब मिलजुल के रो रो के दुआ करने लगा, ए मौला, ए परवरदिगार, उस रहमत वाले आका को भेज दिया जाए, काली कमली वाले को भेज दिया जाए, वो मोहसिन कायनात को भेज दिया जाए। सबकी दुआ मिल गई, रब की बारगाह में टकरा गई। टकराई दुआ, और रब ने उसी महबूब को 22 अप्रैल को 571 ईस्वी को सोमवार के दिन में शहरे मक्का में अब्दुल्ला के घर में बीबी आमना के गोद में सुबह सुबह भोर भोर में मेरे रसूल को दुनिया में भेज दिए। जो ही रसूल दुनिया में आए तो एक वक्त हरियाली छा गई, खुशहाली आ गई, वो एकदम झूमने लगे, सब मिलके कहने लगे, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा। तो याद हो गया मेरे आका, उसी आका के जन्मदिन हम मनाते हैं। हम जन्मदिन हर साल मनाते हैं। अब जन्मदिन में क्या करना है? तो झंडा लगाना है। कैसा झंडा हो? हरा झंडा हो, झंडे में गुंबदे खजरा हो, उस झंडे में ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हो। उसी झंडे को लेके नबी के जन्मदिन के मौके पे गांधी चौक में खड़े हो गए। हमने महात्मा गांधी चौक खड़े हो गए, भीमराव अम्बेडकर चौक में खड़े हो गए, सुभाष चौक में खड़े हो गए। सब चौक चौराहे पे नबी के नाम पे निकला है, हाथ में झंडा है, पूरी दुनिया देख रही है। पुलिस गश्ती दल बढ़ा दी गई है, ट्रैफिक का नियम बदल दिया गया है, ब्रैकेट जगह जगह लगा दिया गया है। लोगों ने पूछा आज क्या है? कहा नबी का जन्मदिन है। आज भारत के सड़कों पे बड़ी बड़ी गाड़ी नहीं चलेगी, आज आशिक़े मुस्तफ़ा चलेंगे। आज हॉर्न नहीं बजेगा, नाते मुस्तफ़ा बजी जाएगी। सब ने झंडा लिया और महात्मा गांधी चौक में दुमका में गांधी मैदान में खड़ा होके कहा, कौन देता है देने को, मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। माशाअल्लाह, ये हमारे ज़ियाउद्दीन आर्मी है, फौज में, बॉर्डर में, ये रक्षा कर रहे हैं। कहा कि झारखंडी बाबा आपका हम फैन हैं। फैन समझते हैं? आजकल तो एक नया नया मार्केट में आया। अभी एक आदमी कह रहा था हेलो गाइस, हम बोले नया कहाँ से आ रही है हेलो गाइस? अजीब तमाशा है बेटा। हम मौलाना नहीं हैं कि तुम लोग हम कह देगा भाग जाएंगे। आजकल मस्जिद के इमाम को लोग डरवा के रखता है। मुर्गी नहीं जब किया बल पाली ने लबो मौलाना साहब के मुर्गिया ने जब कर लो कल हम तोरा जब करो, मुर्गी नहीं जब पानी नहीं फूका मौलाना पाली बन, फातिया नहीं पढ़ा मौलाना सलाम कलम बन। आजकल मस्जिद में इमाम नहीं गुलाम रखने लगा, इसलिए गुलाम के पीछे आका की नमाज नहीं होती। आप अगर हुकूमत करेंगे इमाम पर तो हुकुम जो है इमाम हो जाएंगे, वो गुलाम हो जाएंगे महकूम। हुकूमत करने वाला हाकिम, तो हाकिम की नमाज महकूम के पीछे नहीं होती जिस पर हुकूमत की जाती है। हर आदमी अपने इमाम को राजा मानो, ताकि आप फख्र करोगे कि हम राजा के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, बादशाह के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। जैसे हर बीवी अपने शोहर को अगर बादशाह मान ले तो वो अगर कहेगा कि मेरा शोहर राजा है तो वो रानी की तरह रहेगी। अगर शोहर को गुलाम बना लेगी तो बीवी नौकरानी की तरह रहेगी। आजकल एक दूगो औरत अपने शोहर को हथेली में रखती है, शोहर कुछ नहीं बोलेगा, बीवी सब कुछ करेगी। अगर शोहर कुछ कह देगा बोल रहा लो घर द्वारे हम चल लियो,
खैर यहाँ कोल्हा बाजार की बहू बेटी ऐसी नहीं है, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धोवल, यहाँ ठीक ठाक है। तुम का माशाल्लाह। हमारे गुलाम मुस्तफ़ा साहब आए थे, हमारे दोस्त नेताजी चले गए क्या? चले गए? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह मुस्तफ़ा साहब, ये हमारे नेताजी है, या पैसा कोड़ी है कैसे मुझे पर भी नया कुछ कर देते हम दोस्त भी है, नेता भी। इन लोगों को हमारे शिकारी पड़ा के छोटा बाबू जो हजारीबाग के, कल हमारे उनके यहाँ से प्रोग्राम करके आए, हजारीबाग ही में कलम थे बगल में, और उन्हीं के बगल में देखा कैसे था आपकी तकरीर, हम यूट्यूब में आपको देखते थे, आज जिंदा देख रहे हैं। कहे सुभान अल्लाह, और जोर से कहे सुभान अल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि मेरे आका दुनिया में आए नहीं थे, बेटियों को जमीन में गड्ढा खोद के गाड़ दे रहा था गुलाम मुस्तफ़ा साहब। लेकिन दुनिया से लोग कहे 500 के नैन भी स्कीम आले आवे माशाल्लाह, स्कीम नहीं अलग बात नैन पड़ते घंटा चुनाव के प्रचार में सब लागल। सही बात, नेता भी बनना चाहिए, जरूरी है नेता बनना। एक दो इलाके में हम लोग सब जगह काम नहीं आएंगे, हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते। इसके लिए नेता चाहिए, और नेता को बनाने के लिए एकजुट चाहिए, और एकजुट बनाने के लिए मिल्लत चाहिए, मिल्लत के लिए शिक्षा चाहिए, शिक्षा के लिए पैसा चाहिए, पैसा के लिए कमाना होगा, और कमाने के लिए स्वस्थ रहना होगा, और सुबह सुबह भोरे भोरे सड़कों पे चलना होगा। हम जब शिकारी पाड़ा से निकले, दुमका टाउन घुस रहे थे, ठीक दुमका चौक में घुसे, एगो देखे टन टीका लगाया हुआ है, जनेवा टांगे हुआ है, सुबह सुबह भोरे 5 बजे 4 बजे भोर दौड़ रहा। मैंने कहा आप कौन है? कहा हम डॉक्टर हैं। उसके पीछे दौड़ रहा था। मैंने कहा आप कौन है? कहा हम सिपाही हैं। वो मास्टर है, वो प्रोफेसर है, वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, वो स्टूडेंट है, सब भोरे भोरे उठ के सड़कों पर दौड़ रहा था। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब इस वक्त भोरे भोरे क्यों दौड़ते हैं? भोरे भोरे काहे दौड़ते हैं? भोरे भोरे दौड़ने का क्या फायदा है? कहा मौलाना सुबह सुबह भोर भोर में जब कोई इंसान दौड़ता है, सुबह सुबह चहलकदमी करता है, शुगर होता है तो नॉर्मल हो जाता है, हार्ट होता है तो कम हो जाता है, बीमार होता है तो शफा मिल जाती है, कमजोर होता है ताकतवर हो जाता है, दुबला पतला होता है सेहतयाब हो जाता है। मैंने कहा क्यों? कहा मौलाना सुबह की हवा में ताकत है, सुबह की हवा में स्वास्थ्य है, सुबह की हवा में क्वालिटी है, सुबह की हवा में पावर है। मैंने कहा क्यों? आखिर ये हवा 24 घंटा चलती है, दिन रात चलती है, अल्लाह के हुक्म से चलती है, तो इस सुबह की हवा में ये पावर आया कहां से? कहा हमसे मत पूछो मौलाना, ये बड़े बड़े सेंसर ने रिसर्च किया, बड़े बड़े डॉक्टर ने रिसर्च किया, बड़े बड़े विज्ञान ने रिसर्च किया कि सुबह की हवा नसीब शहर है, इसमें तंदुरुस्ती है। मैंने कहा डॉक्टर साहब अब रुक जाइए, 8 बजे हवा चलती है, आप क्यों नहीं चलते हैं? 10 बजे हवा चलती है, आप क्यों नहीं चलते हैं? 4 बजे हवा चलती है, आप क्यों नहीं चलते हैं? रात में हवा चलती है, आप क्यों नहीं चलते हैं? कहा मौलाना ये भोर भोर की हवा में वो पावर है। मैंने कहा ये भोर का कमाल नहीं, ये सुबह का कमाल नहीं, ये शाम का कमाल, ये हवा का कमाल नहीं, ये भोर भोर मेरे मुस्तफ़ा का भोर भोर आने का कमाल है। सुबह सुबह मेरे रसूल दुनिया में आए, 22 अप्रैल को हवा चल रही थी, 571 ईस्वी को हवा चल रही थी, रसूल के बदन से उसी वक्त हवा टकराई भोरे भोरे। रब ने कहा हवा ठहर जा, ये हवा रुक जा, तू 24 घंटा चलेगी, दिन रात चलेगी, वो पावर तेरे अंदर नहीं जो पावर भोर भोर हम अपने महबूब के सदक़े में क़यामत तक तेरे अंदर डाल दिया। अब जो बंदा मेरा सुबह सुबह उठ के सड़कों पे चल कदमी करेगा, महबूब के सदक़े में सेहतयाब। अब जो कलमा नहीं पढ़ता वो भोरे दौड़ता है, जो फजर में नहीं उठता है, नमाज नहीं पढ़ता लेकिन भोरे दौड़ता है, जुलूस नहीं निकलता है भोरे दौड़ता है, नारा नहीं लगाता है भोरे दौड़ता है। और मुसलमान के गांव में जाके देखिए 7 बजे 8 बजे कुलूप टाटी दरवाज़ा टाटी बंद है, 7 बजे दरवाज़ा बाहर से है ना खटखटाइएगा, बोलिए तो बिहाने बिहाने के आ गई, 7 बजे उसके बिहान सुन। और कहता है मौलाना बरकत नहीं होती है, मैं इस्लाम खतरे में है, मैं इस्लाम खतरे में, मेरे घर के केवार खतरे में। सुबह सुबह खुलबन करता है, सुबह भोरे उठता, नमाज पढ़ता, तस्बीह पढ़ता, मस्जिदों से इमाम कहता मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। नहीं कहोगे सब जल्दी रात में सोएगा तब ने, सोता ही नहीं रात में। लड़का कोई है फेसबुक में है,
बहू है वो क्या कहते हैं LCD सीरियल बहू देख रही है, हाथ में रिमोट है, गिदर बुतरू मुड़ा तर सुतल है, सामने LCD सीरियल देख रही है, माशाल्लाह देख रही है और सब कुछ हो रहा है, माशाल्लाह। राम प्रसाद बस कंडक्टर है, बस है ना? अरे माशाल्लाह मन देवघर, रामपुर देवघर ना, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा है, आपने नवाजा, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। कहीं आप कुछ कर रहे थे? हाँ, हम लोग का बच्चा सुबह काहे उठेगा, इसके 2 बजे रात तक जिसका बाल बच्चा सोता है, 1:30 बजे रात तक पिड़का में गली में बैठ के PUBG खेलता है, जिसकी बहू बेटियां 1 बजे रात तक सीरियल देखती है, जिसका बुढ़वा बैठ करके इधर से उधर सोचता है, उसके घर का बेटा सुबह भोरे उठ के क्यों दौड़ेगा? कौन है मुसलमान? यही कोला बाजार में जाना, आप सुबह 6 बजे उठना फजर के बाद, एक भी कोई नहीं आएगा कि सबका दरवाजा बंद। क्यों? आप रात में जल्दी सोते नहीं, रात में अगर जल्दी खाना उन्हें खा के ईशा की नमाज पढ़ के सो जाते, भोरे नहीं खुलती। 8 बजे 12 बजे 1 बजे रात तक जागता है, औरतें सीरियल देखेगी, बेटा सब फेसबुक खोलेगा, कोई व्हाट्सएप खोलेगा, कोई गेम खेलेगा। बोलो मुसलमानों, तेरे घर में कुरान शरीफ है? कभी आपने घर में कुरान शरीफ खोल के पढ़ा? डेली सबके घर में झांकिएगा, 5 बेटा है, सबके हाथ में मोबाइल, 5 बहू वो भी मोबाइल, सब अपने अपने मोबाइल में पागल है। कुरान शरीफ कहाँ जो रखी है पता नहीं, हर बहू शादी होती है कुरान शरीफ लेकर आती है, ठीक शादी में आएगी दुल्हन बन के आती है ना, उसके साथ 1-2 औरतें लड़कियां आती है, उसका क्या कहते हैं उसको, लोकन दिया है ना, वो भी साथ में आती है और कुरान शरीफ वही लेके आएगी, उतरेगी, क्योंकि वो दुल्हन है, उसके पीछे वाली जो है उसके साथ में आई है वो कुरान शरीफ लेके, ताकि पूरे कोल्हा बाजार में देख ले फलना बहू पढ़ल लिखल है, बस इतने। और जब गाड़ी से उतरेगी ना, ऐसा लगेगा लगता है अजमेर से डायरेक्ट कोल्हा बाजार में उतर रही, और सिर्फ कुरान शरीफ लाया, सबको दिखाया, चर्चा हो गया, फलना बहू पढ़ल है, कुरान शरीफ ले आई है, कुरान शरीफ दिखाया, अलमारी सेट, पढ़ना नहीं, हाथ में रिमोट, साथ में मोबाइल, LCD सामने सजा दिया, कुरान छुपा दिया, 3-3 महीना में शोहर को मोबाइल दे रही है, मैं उसका कवर बदलवा दीजिए, लेकिन 6 साल हो गया अभी तो कुरान शरीफ छू के दिखाने के कहाँ है कि नहीं? सही बात है, अरे भैया सही बात है, हाँ बोलिए, नहीं देखा? एक बहू को पूछे, हाँ बहू आप लोग कुरान शरीफ पढ़ते क्यों नहीं है? बल पढ़ेंगे मौलाना साहब, जब मेरी सास मरेगी तब पढ़ेंगे। अब उसकी सास मरबन करेगी, वो पढ़ेगी, और अगर बाई चांस 2-4 साल में 1-2 साल में अगर सास इंतकाल हो गई, और अगर बहू कुरान शरीफ कभी तो खोली नहीं, 3 साल के बाद 1 साल के बाद 6 महीना बाद आज कुरान शरीफ खोल रही है, अब ऐसा पढ़ेगी, सास के तीजम पढ़ती है, लगता ससुर मर गया है। जब कुरान शरीफ पहले तो डेली पढ़ेगी तब ना रेलसल होगा, अब 6 महीना में कुरान शरीफ निकाली है और खाली देख रही है, बनाऊ जो भिल्ला है मेला तो पूरा खानदान मर गया है। 6 महीना पढ़ेगा, क्या पढ़ेगी? डेली पढ़ती, 1 साल में कुरान शरीफ खाली देख तो अलीफ लाम मीम लगता सा मर गेल रहे घरा। सही बात है जी जी, डेली पढ़ो, शोहर जुम्मा पढ़ने जाए, सुबह जुम्मा है, माँ बहने बहू बेटियां कुटुंब वगैरह जितने आए हो, कल से मामूल बना लो, शोहर जुम्मा जाएंगे मस्जिद, तू मस्जिद नहीं जा सकती, ईदगाह नहीं जा सकती, कब्रिस्तान नहीं जा सकती, जनाजे में नहीं जा सकती, मज़ार नहीं जा सकती, घर में रहना, शोहर जुम्मा में जाए तो मुसल्ला बिछाना, 12 बजते बजते नहा धो के घर मकान साफ करके पोछा बर्तन करके कुरान खोल के बैठ जाना, शोहर जुम्मा से आएंगे, तू कुरान को समेटेगी, शोहर सामने होंगे, मुस्कुरा के सलाम कर देना, कसम खुदा की झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाए। तो पढ़ेगी तब, पढ़बे करती है, इसलिए मेरी माँ बहने तू मजार जाना छोड़ दे, मजार तेरे लिए नहीं है,
मजार औरतों का हराम है, हराम। ना बाजार जा ना मजार जा, घर पे रहना, घर पे। शोहर जुम्मा पढ़ के आ जाए, तू नजरों में नजरें डाल के सलाम करना। कसम खुदा की जो सलाम में पहल करेगा जन्नत में महल बने। इसलिए आजकल औरतें मजार जाने के लिए परेशान। यही कोल्हा बाजार में कुछ औरतें हैं, सारठ जा, पत्थर चपटी, किसी की बीवी बहू अगर बीमार है, 15 दिन हो गया मलेरिया टाइफाइड नहीं छोड़ता, रह रह के बुखार आता है, टाइफाइड पकड़ लिया है, कोई जांच उच बंद कर दो, डॉक्टर इंजेक्शन बंद। कान के पास जाके बीवी के सामने बैठ के कान के पास कहना कि स्कॉर्पियो रिजर्व कर लो, ये पथल चपटी जाबे खसी ले तो जय पार भी बुखरवा छुटलो, खट उठी बैठ जाते। बोल रात ये बुखरवा गलो एकदम आराम से भी ठीक चल जाओ। खाली इन लोग के कान के पास मजार का नाम ले लीजिए। झोला लेके जाती है वहाँ सारहट, काहे आलो चाची, बोल हमार कलेजवा खा गलो, 3 गो लागल हो, 3 गो। बोल 2 गो गवा की को मोलना साहेब, यार एगो हमर ससिए ही को। हर जगह मुड़ा तर झोला लेके सुतल। कहाँ चाची की भेलो, बोल 3 हफ्ता भे गेलो, इटा लास्ट हो। कहलिए हाँ चाची, जब भूत लागल हो तो यहाँ कहे बैठल हो। बोल हाँ मौलाना साहेब, सिंगड़वाद खा लिए, एवरी पानी पी लिया लिए। तो कौन भूत के जो सिंगड़ा खाए सोई देखिए। और वो ऑटो चटनी मिले, कितना VIP भूत लागल है समझ। सारठ जाती है ना, बोल भूत लागल है, वहाँ सिंगड़ा फूक फूक के खाओ। तो कौन भूत के जो गरम सिंगड़ा खाए, सोच देखिए कितना स्मार्ट भूत लागल है। और वो ऑटो चटनी मिले, वो भूता कैसे जाने सिंगम चटनी मिलावे, वो भूता ही के कहा। उसके मतलब वो भूत नहीं भूता ही है, भूत नहीं भूता ही है। उनका कहा कल फातिमा ज़हरा नबी की बेटी का आखिरी वक्त हो गया, आखिरी टाइम हुआ, बुखार सर पे चढ़ा। फजर के टाइम में बीबी फातिमा आवाज अपने शोहर हजरत अली को देते। मौला अली अपने बीबी फातिमा के सामने बैठ जाती। बीबी फातिमा ने अपने शोहर के हथेली को रखी अपने हथेली पे, कहा मेरे शोहर मुझसे एक वादा करो, मैं कई दिन से बार बार अपने बाबा को ख्वाब में देख रही हूँ, लगता है मैं अब दुनिया छोड़ने वाली हूँ, अब मैं दुनिया छोड़ जाऊंगी। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह बार बार ख्वाब दिखाई दे रहा है, लगता है मेरा आखिरी हो गया। लेकिन मेरे शोहर मुझसे तू एक वादा करो, जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी, जिस्म से रूह निकल जाएगी, जब मैं दुनिया छोड़ जाऊंगी, मुझको नफन नहला देना, गुस्ल दे देना, कफन पहना देना और मेरे मैयत मेरे जनाजे को घर में छुपा देना। अली फरमाते फातिमा जनाजे को छुपाया नहीं जाता है, जनाजे को कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। बीबी फातिमा फरमाती हैं मेरे सरताज, मुझे कहने का ये मतलब नहीं कि मेरे जनाजे को घर पे रखना, बल्कि उस वक़्त तक घर के अंदर रखना जब तक सूरज ना डूब जाए, अंधेरा ना छा जाए, लोग अपने अपने घरों में ना चला जाए, तब तक मेरे जनाजे को घर से बाहर ना निकालना। जब लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, अंधेरा छा जाएगा, तब मेरे जनाजे को घर से निकाल के कब्रिस्तान के तरफ ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। गौर करो मेरी माँ बहने, नबी की बेटी फरमाती हैं मेरे जनाजे को कोई गैर मर्द ना देख सके। आज मेरी बहू बेटियों को हटिया में देखो खुलेआम, मॉल में देखो खुलेआम, मजार में देखो पड़ी है, बाजार में घूम रही है। ए माँ बहने, तेरे लिए घर अच्छी जगह है, घर के अंदर रहना। शोहर बाहर से आए, तू शोहर के सामने जाना, दोनों हाथ से गिलास पकड़ना, उसमें पानी भर लेना, शोहर का चेहरा देखना, आहिस्ते आहिस्ते सामने जाना, हो सके तो मुस्कुरा करके शोहर के हाथ में एक गिलास पानी दे देना। घर बैठे बैठे तुम्हें एक जिहाद का सवाब मिल जाएगा। क्यों जाएगी मजार, क्यों जाए मजार, जब घर बैठे बैठे शोहर के हाथ में पानी देने से एक जिहाद का सवाब मिलेगा, तो फिर मजार क्यों जाए।
मत जा, मुस्कुरा के पानी दे। हम लोग को बीवी देती है मुस्कुरा के, अरे पानी देती है माशाल्लाह। यहाँ बैठे, वहाँ बैठे, यहाँ बैठे, माशाल्लाह पानी देती है। हाथ दे, मुँह देख के बीवी से मुँह ही ने गिलसा ही ने। पढ़ी लिखी तो है नहीं, शादी ब्याह में 3 लाख मांगोगे, KTM गाड़ी मांगोगे, पढ़ी बीवी कहाँ मिलेगी? अरे बीवी देखना हो तो गरीब की झोपड़ी मिले, ढूंढ के ले आ, दौलत मत देख। आजकल KTM गाड़ी, अरे बाप 3 लाख नगद। लड़का राजमिस्त्री, रंग पछोड़ा, कोयला पोखल, अब छोड़ा है को सुपरवाइजर। झूठो सदिया लगाए टाइम में लड़का वहाँ रहो ना, सरस जंगल में रहो, बढ़िया कमाओ, 10-15 गाड़ी लोड करवाओ, मेन मालिक वही। सदिया करवा दिया, अब बीवी देख रही है गरम सूतो लो गुटका खा। 3 लाख लेके KTM गाड़ी मोटका टेरवा वाला। अब दोनों मियाँ बीवी निकली ससुराल जाने के लिए। अब बहू बन संवर के बेग टांग गिला तो पूतो ने डॉक्टर नहीं घर बारे और शोहर के एकदम घेंचवे में गर्दन में माथा दिल को चल बाय बाय टाटा गुड नाइट। अरे वाह, गर्दन में बीवी से आजकल हाथ रखती है। हम एक बहू पूछे, हाँ बहू आप लोग गर्दन में क्या हाथ रखते हैं? बोले हमारे बापे 3 लाख दिलो मौलाना साहेब, बेसी करवो देव तो वो खत नहीं है रखा। 3 लाख 4 लाख क्या करोगे? थोड़ा सा पंखा घुमा इधर और थोड़ी देर बोल दे। कितने देर से बोल रहे थे हम? और थोड़ी देर बोल दे। मैं काफी थका हूँ, बहुत थका हूँ, बहुत थक गया हूँ। आज कई 1 रात नहीं 2 रात नहीं, हमको लगता है 50-60-100 रातें हो जाएगी। आधा घंटा ना, आप बैठ जाइए, आप बैठिए बैठिए, माशाल्लाह बैठ जाइए। कहाँ की रे? आप जान रहे हैं मुझको, झारखंडी को आप नहीं पहचानते हैं। मुझको झारखंडी को पहचानने के लिए आपको फिर दोबारा उतना उम्र होना ना होगा। आप बैठिए चुपचाप। झारखंडी वो मौला है जिनको सुनने लिए लोग देखने। अभी नेपाल गए थे, सरलाही जिला नेपाल उतरे थे बॉर्डर पे, 4 गाड़ी आया था रिसीव करने के लिए। झारखंडी बाबा भारत से हिंदुस्तान से आ रहे हैं, ये अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। अभी कई तकरीब मुझको बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, यूपी ने, अभी नागपुर का जलसा है, अभी कई जलसा, सिल्लीगुड़ी, क्या कर दार्जिलिंग। अल्लाह का करम, बहुत बड़ा करम है। मैं बहुत सारा भाषा में तकरीर करता हूँ, बहुत सारे भाषा, बांग्ला में भी, मराठी में भी, क्या कहते हैं ये पुरोया भाषा में, खोटा में, उर्दू में, सब में बोलता हूँ। लेकिन याद रखना, मुझको कभी मेरे ऊपर कोई टच न करना, याद रखना। झारखंडी अपने मन से 1.5 घंटा 2 घंटा बोल देता है। कम नजराना में ज़्यादा तकरीर करने वाला हिंदुस्तान में एक ही मुक़र्रिर झारखंडी बाबा। वरना मुझको अभी मैं जितना कहूँगा, आजकल नहीं देखते कलकत्ता से कोई नात खाएगा 40,000 लेता है, पता है आपको? यूपी से मुक़र्रिर बुलाइए 30,000 लेगा। कुछ नहीं, रटी रटाई बोल के निकल गए, मजमा चल रहा है, घूम रहा है। कोई आदमी हिल रहा है, यहाँ नहीं, जहाँ जहाँ जाते हैं। कल भी इसी तरह मजमा था, जहाँ जहाँ जाते हैं हिलता नहीं आदमी। मैं कोई लतीफ़ाबाज मुक़र्रिर नहीं हूँ, ये भी लिख लीजिए कागज़ में। मैं चुटकुल्लाबाज मुक़र्रिर नहीं हूँ, ना मैं कोई हंसाने वाला बात करता हूँ। मैं दर्द दिल बयां करता हूँ। मेरी तकरीर में खिस्सा कहानी लतीफ़ा नहीं। मैं जितनी देर बोला, कोई लतीफ़ा बोला, कोई चुटकुल्ला बोला, अभी भी बोलेंगे 2 घंटा। मैं लतीफ़ा, चुटकुल्ला, खिस्सा कहानी कायल में नहीं हूँ, न मैं हंसाने वाले खतीब हूँ। मेरी तकरीर में दर्द दिल होता है। जैसे हमारी कौम के बेबाप 60 साल की उम्र में सफ़ेद कागज़ का एक दरख्वास्त लिख करके दरवाजे के सामने टुकटुकी बांध के मुसलमान का चेहरा देखता। मैंने कहा चाचा आप यहाँ खड़े क्यों हो? कहा मौलाना मेरी 3 बेटी है, मैं बीमार रहता हूँ, मजदूरी करता था वो भी नहीं सका, अब 3 बेटी जवान हो चुकी है, शादी करना चाहता हूँ। अब शादी के लिए मैं जब गया शिकारी पड़ा इलाके में, कई गांव का चक्कर लगाया, सबने कहा हाँ मेरा बेटा तो है लेकिन 3 लाख दाम है। किसी ने कहा 3.5 लाख लेंगे, किसी ने 4 लाख कहा। मौलाना मैं कहाँ से जुगाड़ करूँ? इसलिए मस्जिद के गेट पे खड़ा होकर भीख मांग मांग के इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि अपनी बेटी को हम ब्याह सकूँ, अपनी बेटी को हम हाथ पीले कर सकूँ। बोलो मुसलमानों, आप बेटा बेचने शुरू किए और कहते इस्लाम खतरे में। अरे इमाम हुसैन ने अपने बेटे को मैदान करबला 18 साल की उम्र में पगड़ी बांध के कहा था, बेटा चल बाबू करबला जाना होगा, दीन बचाना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा, ईमान बचाना होगा, तलवार उठाना होगा, सजदा बचाना होगा, आगे बढ़ना होगा और नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना होगा। तेरा बेटा शराब पिए और कहता मौलाना इस्लाम खतरे में।
तेरा बेटा जुआ खेले और कहते मौलाना लोग नबी के शान में गुस्ताखी करता है। तेरा बेटा पेशाब करके पानी नहीं लेता और कहता मौलाना नबी के शान में कोई गुस्ताखी कर रहा है। तुम तो सुन्नत को रोनते हो, तुम तो गलत तरीके पर चलते हो। जुआ तेरा बेटा खेल रहा है, शराब तुम पीते हो, तेरी बहू बेटी नमाज तक नहीं पढ़ती है, तुम्हारा जवान बेटा मोबाइल लेकर रात भर घर से बाहर रहता, तुम कभी चेक नहीं करता। तेरी जवान कुंवारी बेटी मोबाइल रख करके घर छोड़ करके आंगन में डंगाल में टाण में बाड़ी में पत्थर में बैठ के किसी से चैट करती, तुमको कोई गम नहीं होता है। अरे मुसलमानों मत घबरा, तुम सोशल मीडिया देखते हो। मैंने सलमा खातून की शादी महेंद्र से देखा, मैंने फातिमा जीनते फातिमा कनीज फातिमा नाम है, शोहर का नाम संतोष है, बेटी का नाम नरगिस है, शोहर का नाम महेंद्र है। ये कहां से बीमारी आई? अरे तुम अपनी बेटी को दीन पढ़ा दिया होता, कुरान पढ़ा दिया होता, शरीयत मुस्तफा पे चलाया होता तो तेरी बेटी मोबाइल में गैर मर्दों से व्हाट्सएप में बात नहीं करती, वीडियो कॉलिंग में बात नहीं करती, घर छोड़ के लोगों से बात नहीं करती, बल्कि बेटी गरीब के झोपड़ी में रहते, मजदूरी करके आता। वो बेटी जहाँ पैदा होती, आका फरमाते वहाँ रहमत होती, जहाँ बेटी होती वहाँ बरकत होती, जहाँ बेटी होती वहाँ बहार होते, जहाँ बेटी होती वहाँ खुशहाल होते। क्या वजह है? तेरी बेटी गैरों से इश्क। कोई पागल लड़का तेरी बेटी मोबाइल में आई लव यू लिख दिया, बेटी माथा पागल बोलिए अपने हमार प्यार भेजलो प्यार। अगर कोई पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू टू लिख दिया, बोल जहर खेलो रे, जहर खेलो न बचबो। क्या हुआ? न बचबो, विवाह करबो तुम्हें करबो, लेकिन जान दे दे। ये इश्क नहीं, ये हवस है, हवस। ऐसे प्यार में बम पटक दो। इश्क देखना हो, चल मक्के की धरती। हजरत बिलाल गोरा नहीं था, काला था। बिलाल सैयद नहीं थे, हबशी थे। बिलाल अमीर नहीं था, गरीब था। बिलाल गुलाम आजाद नहीं थे, गुलाम थे। बिलाल पढ़ा नहीं था, लेकिन नबी की मोहब्बत में जब हजरत बिलाल डूब गए, नबी से इश्क किया, नबी से प्रेम किया, आई लव यू कहा, या रसूल अल्लाह मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। जब बिलाल ने नबी से मोहब्बत किया तो बिलाल का मकाम अल्लाह ने इतना बुलंद कर दिया। हजरत बिलाल मक्के में चला करते थे, बिलाल के पांव की आवाज जन्नत में आया। आज का पागल लड़का कान में हेडफोन लगा के बल दिल दिया है जान भी देंगे। बेटा दिल है दलदल है, ये दिल यहाँ वहाँ मत दो। अरे दिल रसूलुल्लाह को दे दो और सर पर वर्दिगार के यहाँ झुका दो, यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहाँ भी कामयाब। आप लोग थक गए? कितना आदमी सुनना चाहते? थोड़ा हाथ उठाए। खाली तो नहीं हाथ है बचल हो, कुछ बचल। तो नहीं हाथ है बचल उन कुछ बचल। मेरी तकरीर में हाथ मत उठाइए। तकरीर समझ में आ जाए तो गोल उठा के इधर आ जाइए। थोड़ी देर बोल दें, बोले थोड़ी देर। बेटा जो सुना जो घुर घुर के हिसाब से उठा गया, कुछ दे दो तो मोहब्बत है। भैया ये पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है। झारखंडी एक बोलने का ये अंदाज है, वरना पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एक मोहब्बत होती है, अल्लाह और रसूल के नाम पे लोग खर्च करता है। वो बकर सिद्दीक फरमाते जो मिलाद मुस्तफ़ा के नाम पे एक दिरहम भी खर्च करता है वो जन्नत में मेरे साथ होगा। माँ बहने तू फातिमा नहीं बन सकती, माँ बहने कनीजे फातिमा। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। की नाम है? ताजुद्दीन यहाँ घर लगो ना, तब हंस दिया ना। हम मुँह के लिए 100 टका यहाँ शिकारी पड़ा, कोल्हा बाजार के लोगों को तो हिम्मत भी 100 दे देते। हम तभी तो पूछ लियो कि बाहर के यहाँ हम लोग तरह 100 देते हो, हाँ हिम्मत हवे नहीं कर देंगे माशाल्लाह। और थोड़ी देर बोल दे। अरे भैया बोल दे, बाजा आपका ठीक है, बाजा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम नहीं है बैठ गए। लोग झारखंडी को यूट्यूब में देखता था, कहता झारखंडिया कीर देखा है, चल देखिए। कोई सोचता हो कि झारखंडी है, रोगाल फसाल बुढ़ाल होते, देखिए एकदम जीट जाट। और सही मैं जवान नहीं हूँ, 4 दामाद 4 बेटी शादी दे चुके हैं। क्या लगता है आपको? देखने मामू तरह लगते हैं, लेकिन पक्का नाना बन गए। हाँ माशाल्लाह, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है।
डेली सफ़र करते हैं। अब यहाँ से सोचिए, कल हजारीबाग से घर आए, घर से दुमका आए, फिर यहाँ से कल घर से रामगढ़, परसों फिर वहाँ से निकलेंगे आपको रांची इलाका, फिर अभी कभी 2-3 दिन उधर लालटनगंज गढ़वा तरफ का सफ़र रहा। तो लोग फिर डेली पूरा अक्टूबर यही हाल है, डेली हर पर डे। अब लोग जिद करते हैं बाबा आपको आना होगा, आना होगा, आना होगा। तो भाई लोगों का दिल नहीं तोड़ते। अभी जवान है, 2-4 साल 10 साल कर लेंगे, उसके बाद कौन किसका सुनता है। आजकल कौन बेटा बाप को खाना देता है। आप बूढ़ा हो जाइएगा ना, जब तक बेटा शादी नहीं दी तब तक माँ मांगो, माँ 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 कहाँ है, माँ खाना, माँ पानी, माँ कहाँ कपड़ा, माँ साबुन कहाँ, बड़ी पूछेगा। जहाँ बीवी घर में घुस गई, बहू बन के आई, वो बहू नहीं जादूगरनी है, एकदम जादूगरनी घना घुस गिलो। अब जहाँ शोहर के कान में एक दिन फूंक दी, हम लोग 100 दिन फूकेंगे कोई असर नहीं। हम लोग पढ़ते पढ़ते फूंकते फूंकते थक गए, किसी लड़का को रास्ता में खड़ा नहीं कर सके। लेकिन अभी के दौर की बीवी अपने शोहर के कान में हल्के से एक दिन फूंकती है, 3 साल असर रहता। अब बीवी जो कहे शोहर वही सुने, जो बीवी कहे। अब बीवी कह दे के तोर मया थथुनवा ने देखो हमरा अलग कर, लड़का एकदम चूल्हा पारी रख दे। बोले अब तोरा अलगे रखो, चल ने वहाँ दूरिया मुँह नहीं देवे। बुढ़िया बुढ़वा टुकुर टुकुर तो कहा कि हमने पास आया, बोल झारखंडी बाबा हमारे घर में हरकत बरकत नहीं होती है, चलिए थोड़ा मेरा घरवा देख लीजिएगा। हम बोले बेटा हम मौलाना है, राजमिस्त्री थोड़े तुम्हारा घर देखने जाए। बोल हजरत हरकत बरकत नहीं होती है, थोड़ा दुआ ताबीज कर देते हैं। हम बोले बेटा माँ बाप कहाँ है। बोल माया बापा 6 महीना बोल चाल नहीं हो। कहिए चूल्हा ने अखन बरकत जुड़ा लो, कालखिना चूल्हा उड़तो परसों डेगची थारी साहब उड़ जाए, कुछ दिन बाद तोहनियों उड़ जाए। माँ की दुआ गारंटी है, माँ की दुआ। मौलाना दुआ करे गारंटी नहीं, हाजी दुआ करे गारंटी नहीं, नमाजी दुआ करे गारंटी नहीं, मुफ्ती दुआ करे गारंटी नहीं, पीर साहब दुआ करे गारंटी नहीं। आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते अगर माँ तेरी आंचल उठा के दुआ कर दे, माँ की दुआ गारंटी कबूल होती है। मौलाना के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा, हाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती के कदम के नीचे जन्नत नहीं, नमाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। याद करो नौजवानों, आका फरमाते माँ तेरी है, तू माँ तेरी बूढ़ी है, तू जवान है, तू मौलाना बन, माँ कमजोर है, तू मुफ्ती बन, माँ घर में है, तू हाजी बन, माँ अंदर में है, तू पीर बन के वली बन के तू लौट घर जा, तू राजा बन के घर आ जा। लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अजमेर में जन्नत नहीं मिलेगी, कलियर कचौचा में नहीं, पत्थर चपटी में नहीं, कोला बाजार में माँ तेरी है। जन्नत तेरे घर पे है। तू माँ बाप को राजी करके, सेवा करके, खुश करके घर से निकल के पत्थर चपटी जा, फिर वहां से निकल के अजमेर की धरती जाना तो अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना चला जाना मुस्तफा भी राजी होगा। नौजवानों, झारखंडी के कदम के नीचे जन्नत नहीं मिलेगी। अगर जन्नत ढूंढना है, खोजना है तो अपने घर जा। तेरी बूढ़ी माँ है ना, पढ़ी लिखी माँ नहीं है, तू मास्टर है, डॉक्टर है, ऑफिसर है, लेकिन उसी माँ के कदमों के नीचे तेरे लिए जन्नत। इसीलिए जब घर से निकलो शिकारी पड़ा बाजार जाओ, मोड़ में तो माँ को फोन करना, माँ 2-4 गो ठेला लगा हुआ है, कुछ बन रहा है, कुछ खाने मन करता है, माँ बोल हम लेके जाएं। एक बार बूढ़ी माँ को फोन कर लेना, माँ कहेगी बेटा जो मन करता है लेके आ जा। कभी बूढ़े बाप को फोन करना, बाबा आप जब चलते फिरते थे तो मोड़ आते थे, शिकारी पड़ा बाजार में चौक में कुछ खाते थे, अब घर से नहीं निकल पाते, मन तो करता होगा बाबा हम आपका बेटा है ना, हम कमाते हैं, बाबा तू बोल ना क्या खाओगे। बाप कहेगा बेटा जो मन करता है लेके आ जा। लेकिन आज तक किसी बेटे ने माँ बाप को न पूछ के कहा घर से निकला, न मोड़ में जाके फोन किया, सीधे मोबाइल पॉकेट से निकालेगा, बीवी को फोन लगाएगा, हेलो हेलो की खाक मन करो, बोल गुप चुप, लड़का ला के राती दे दिया चुपे चुप, बरवा डूबना चुपे चुप, पुत यहाँ बैठी कौन तो घूस घूस मारो। ससिया पूछो कोए खाए की खाए, बड़की दाल खाता हूँ, गुपचुप मुहम्मदा भी खाली दे खिला, गुपचुप खिला, छोला भटूरा खिला, चिकन चिल्ली खिला,
कौन मना करता है? अपनी बीवी को खिलाना ये सवाब भी है और सदका भी है। अपने बच्चों को खिलाना सवाब है, सदका है। कौन मना कर? अपनी बीवी से मोहब्बत कर, बच्चे से मोहब्बत कर, अपनी बहन से मोहब्बत कर, बेटी से मोहब्बत कर, लेकिन सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत कर, और उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करो बीवी से। कौन मना किया है? अपनी बीवी से मोहब्बत करना ये रसूल की सुन्नत है। हो सके तो अपनी बीवी को सलाम कर। अगर कोई बाहर से आके बीवी ना करे और तू अपनी बीवी को सलाम कर देता है तो ये रसूल की सुन्नत है। कहे सुभान अल्लाह। अपनी बीवी दूसरे बीवी मत करना, न चुरे जाएगा। अपनी दूसरे बीवी कभी मारी को ना तोड़ दे। अपनी बीवी सलाम करना सरकार की सुन्नत। और बीवी से मोहब्बत करो, दूसरे बीवी से मत, अपनी बीवी से मोहब्बत कर। और जब बाहर से आना और बीवी घर में खाना पकाए, रोटी बनाए, सब्जी बनाए, मगरिब में बनाती है ना 7 बजे 6 बजे शाम में, तुम शिकारी पड़ास आना और जाके डायरेक्ट बीवी को कहना, ए जाने मन रोटी कैंसिल, पराठा शुरू। अगर वो रोटी पका रही है, अगर खाली कह दो ए जाने मन रोटी सेट, पराठा शुरू। अगर जाने जिगर पराठा सतुआ शुरू। पका दो वो बेसला। मोहब्बत कर। सरकार ने बीवी से मोहब्बत किया है। मोहब्बत करो और अपनी बेटियों पर नजर रखो और बेटों पर नजर रखो। वरना कितनी बेटियां आज भी घर से निकलती है बाहर जवान, और घर में टावर ने जहाँ यंगनवा मुमया पर वहाँ टावर गैप। अब घर से बाहर आलू और यंगनवा तन टावर फूल, उन्हें टावर या पावर बुझे एकदम कनाम डाल को। उसकी माँ पूछ रही के कहोगे? बोल दीदी यार, दादा लखन बोलो। इसका भी ख्याल रखना, वरना कितना घर उजड़ चुका है इस माहौल में। गेट लगा करके, बाउंड्री बना के बेटी के हाथ में मोबाइल देके कोई फायदा नहीं है। गेट बंद कर दो, कितना बड़ा गेट बना के मोबाइल दे देगा तो कोई फायदा गेट से नहीं है। खुले में बेटी रख देना, लेकिन कनीज़े फातिमा बना के रखना। उनके नस्लों में जब बच्चे पैदा होंगे तो वो गुलाम हुसैन पैदा। आज क्यों मेरा बेटा बाल बच्चा पेशाब करके पानी लेता है? माँ का असर बाल बच्चों पे होता है, बाप का असर होता है। पता है आपको? बैगन की सब्जी माँ खाती है, बच्चा दूध पीता है ना। 4-5 महीना का बच्चा गोद में, बच्चा कुछ नहीं खाता सिवाय माँ का दूध का, कुछ नहीं। तो माँ का दूध पीता है ना बच्चा, और माँ खाली बैगन की सब्जी खा ले और फिर बच्चे को दूध पिलाए। देखना बच्चे के पखाना जब है ना, उसमें बैगन का दाना नजर आएगा। जबकि बच्चा ने बैगन नहीं खाया, माँ ने खाई है। करेला माँ खाए असर बच्चे को, सब्जी माँ खाए बच्चे असर को। तो जब बच्चे का असर हो जाए तो अगर हराम माँ खाए, गलत करे तो बच्चे पे असर नहीं होगा। आज मेरा बाल बच्चा क्यों गली में बैठा रहता है? माँ 1.5 घंटे LCD देखेगी, पेट में 6 महीना बच्चा हो गया, माँ 1.5 घंटा सीरियल देख रही। वो बच्चा पैदा होगा तो क्या वो मदरसा स्कूल कॉलेज में बैठेगा? नहीं, वो गली में बैठेगा। माँ ने गलती की थी थोड़ी सी। माँ कनीज़े फातिमा अगर हो जाती तो बेटा गुलाम हुसैन। हम लोग नहीं जानते 12 बजे 11 बजे 10 बजे 1-1.5 बजे रात तक गली में, पीढ़ा में, गाछ के नीचे, मोड़वा में, पोखला में बैठल है। 3-3 गो लड़का 12-13-14 साल उम्र है, हाथ में मोबाइल है, मथवा सटा लिया है और PUBG गेम खेल रहा है। मार 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 पूरी रात खत्म कर देता है। 1-1.5 बजे घर घुसता है। बाप नहीं देखता मेरा बेटा कहाँ चला गया? कम से कम नजर रखो। हम लोग नहीं देखते। कसम खुदा की जहाँ जहाँ रात में कुकुर सुतता था, उस कुकरा सुतना बंद हो गया है। जहाँ जहाँ कुकरन सब सुतता था रतिया, वहीं ये लोग बैठ के गेम खेलता है। कुकरो सोचता ही कुकुर कहाँ से आया, वो भी परेशान। 2020 से पहले कुकुर मोट मोट रहता था, काहे? कुकुर सोता था पेट भर के। अब वो गेम जब से आ गया तब से कुकुर नहीं सुते नहीं पा रहे। सगरा दौड़ते रहे, जहाँ कुकरा सुते रहता उसला बैठो लो पहले। तो कुकुरा सोचे ही कुकुर कहाँ से आया। बाप परेशान, कुकुर परेशान। बताओ ऐसा बेटा का है? 6 गो बेटा है। मौलाना साहेब हमार 6 गो लड़का हो, एगो गुजरात में हो, एगो बंगाल में हो, एगो ट्राक में हो, एगो ससुराल में हो, यार एगो पीक सुतल खेत बहियार में हो। बाप बेचारा परेशान रहता है। आजकल सिस्टम चला है कम बच्चा पैदा करो, 2 बच्चों की हस्ती से कटे जिंदगी मस्ती से। एगो बेटा एगो बेटी, बाल बच्चा के गो है? 2 गो मौलाना साहेब, 2 गो हो। नसबंदी करा दिलियो बड़की, अब किधर बुतरू नहीं हो तो
बोल दूगो रहतो मोलना से पढ़ावे लिखाए पारबो कहले नथिया की करो पढ़ने एगो है की करो बोल चोर भरा गलो अगर दुए गो है बेटा बेटी एगो बेटवा अगर ठीक है तुम नहीं पैदा किया 5-6 गो एक एगो किया डॉक्टर बनाता इंजीनियर बनाता प्रोफेसर बनाता मोटिया काम करो फायदा की बोले एगो पैदा करके क्या फायदा हुआ। अल्लाह ने बच्चा दिया 10-20 पैदा हो रहा 5-6 हो रहा 3-4 हो रहा अल्लाह रजा के शुएब अलैहिस्सलाम की 14 बेटियां थी। ये प्रतिबंध क्यों लगाया पता है इन लोगों ने वो नारा लगाया ताकि मुसलमान जनसंख्या घटा दे लेकिन हमारे धर्म हमारे शास्त्र में नसबंदी करना शरीयत ने मना किया है। आजकल पहले नबी नहीं आए थे तो जमीन में बेटियों को गाड़ देता था जिंदा पैदा होता तो बेटी को जिंदा करता था। अब रसूल आ गए अब बेटी को जिंदा नहीं करता है अब पैदा होने के बाद नहीं करता है अब पेटे में मार देता है। 3 महीना हुआ 2 महीना 2.5 महीना हुआ चलो ऑपरेशन करा बच लेके गया और जाके बच्चे को बर्बाद करके आया और चुपचाप घर में सोया। मुसलमानों ये कातिल के सजा है मकतूल कातिल ये है कल क़यामत के अपने बच्चों के जुर्मों में कत्ल के जुर्म में तुम सजा सुनाए जाओगे। 4 महीना का बेटी पेट में सुनो करके तुमने दुमका में देवघर में जाके काम होना अल्ट्रासाउंड किए 4 गो बेटी पहले से 3 गो थी फिर बेटी हुई हमने उसको साफ करवा दिया। क्या उस बेटी ने गलती की थी माँ के पेट में कि 4 महीना ठीक से वो जिंदगी उसकी माँ के पेट में जी रही थी तुम इंजेक्शन से मरवा दिया। और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में है। मुसलमानों वो बेटी रहमत है उनके नस्ल में हो सकता है अल्लाह कोई वली पैदा करे कोई मौलाना कोई डॉक्टर कुछ और पैदा हो जाए। अल्लाह ने दौलत दी है तो उस दौलत को सही इस्तेमाल करो बेटियों को पेट में मत मारो। बेटी जहाँ पैदा होती है आका फरमाते माँ बाप के निजात का जरिया बनता है। बेटी जब ससुराल जाती है ना शोहर के ईमान में रोशनी आ जाती है। बेटी जब माँ बनती है ना अल्लाह कदमों में जन्नत अता कर देता है। वो बेटी माँ बने और बेटा माँ का चेहरा देख के घर से निकले तो मुसीबत टल जाती है और माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख ले तो एक हज मकबूल का सवाब। बहुत रात हो गई बात बढ़ने लगी 1 घंटा 1 घंटा से ज्यादा हो गया। आप लोग और थोड़ी देर सुनिएगा अरे बोलिएगा सुभान अल्लाह। देखिए मैं आज जो गुफ्तगू किया आज जिस दिन मेरी गुफ्तगू हो गई चैनल वालों कहीं कहीं उसमें कटिंग छटिंग हो तो कर देना और उल्टा सीधा मत लिखना है तो हम सब चैनल में केस कर देंगे बता देते हैं। तमाम चैनल वाले इस चैनल के माध्यम से इन चैनल के माध्यम से पूरे ऑल इंडिया के चैनल से अपील करता हूँ इस चैनल से अगर कोई इसको भी डाल देना है और कोई अगर वीडियो में उल्टा सीधा थंबनेल लगाते हो तो वो बंद करो वरना मैं तमाम चैनलों पर प्रतिबंध लगवा दूंगा तुम ख़त्म करवा देंगे। सही लफ्ज़ लिखना सही तरीके से लिखना कार्टून वटून उठा उठा सीधा उधर फोटो मत देना कायदे से देना। अल्लाह का करम है आज मेरी तकरीर ऑल इंडिया लेवल पे 11वां रैंक में है। मेरा वीडियो कितना रैंक में है 11वां रैंक में है। गोपाल पाठक के फ़ोन मुझको दिल्ली से आया था पीएमओ से प्रधानमंत्री कार्यालय से कि आपके वीडियो पे सोशल मीडिया द्वारा नज़र रखी जा रही है 11वां नंबर पे आपका वीडियो चल रहा है आपको दिल्ली बुलाया जाएगा सम्मानित किया जाएगा। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा देखने वाला अगर कोई वीडियो है वो मौलाना सिद्दीक़ हसन झारखंडी का है। इसलिए मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना यूट्यूब झारखंडी बाबा लिखना सिद्दीक़ हसन झारखंडी लिखना। एक जगह बोल दिया यूट्यूब चला जाना दूगो बूढ़ा के पूछ रहा था हाँ झारखंडी बाबा यूट्यूब दुमका दन हो रामपुर हाट दन यूट्यूब हो। मैं जान लगी कोनो गाँव नामी के कहिए नहीं तोर घर है मोबाइल कहाँ है नहीं देख कहिए मोबाइल में यूट्यूब है झारखंडी बाबा लिखना सिद्दीक़ हसन झारखंडी लिखना। नंबर मेरा है 99 39 10 35 35 ये मेरा मोबाइल नंबर है 99 39 10 35 35 नंबर को लिख लीजिए। किसी गरीब की बेटी की शादी हो मुझको फ़ोन करना। झारखंडी बाबा एक बेटी की शादी है आपको हम दावत देना चाहते हैं उनकी शादी में मिलाद करेंगे आपको तशरीफ़ लाना होगा इंशाअल्लाह। अगर ज़िंदगी सलामत रही और तारीख खाली रही मैं आपकी गरीब की बेटी में शिरकत भी करूँगा और जहाँ तक हो सके मैं मदद भी करूँगा। ये मेरा वादा है। इसलिए मेरे नंबर को रख लें और कभी कॉल कर लेना ज़रूरत हो तो और जब भी प्रोग्राम हो तो मुझको 15-20 दिन पहले कॉल करना इंशाल्लाह हम जरूर हाजिर होंगे। मेरी माँ बहनें आपको मज़ार नहीं जाना है दुकान मकान नहीं जाना आप घर में रहना बनाओ श्रृंगार करके रहना अच्छा कपड़ा पहन के रहना जेवर को पहन के रखना आँखों में काजल डाल के रखना चूल बाल को सवार के रखना
प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते औरत पर्दा है, उनका बोलना बैठना उठना सब पर्दा। तू बन सवर के रहना, इसलिए से संवरना कि मेरा शोहर आएंगे शिकारी पड़ा, या फिर आएंगे मेरा शोहर बाजार से, या आएंगे फिर काम करके दुमका से। हम थोड़ा सा काजल आंखों में लगा लेते हैं, चूल बाल को सवार लेते हैं, चेहरे पे कुछ पाउडर क्रीम लगा लेते हैं, अच्छा कपड़ा पहन लेते हैं। तो जो बीवी घर में अपने शोहर के नाम पे काजल लगाए, शोहर के नाम पे पाउडर लगाए, शोहर के नाम पे सिंगार करे, शोहर के नाम पे जीनत करे, यानी मेरा सिंगार मेरा शोहर देखेगा। अगर ये नियत करके कोई बीवी सिंगार दुनिया में करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा। जो बीवी अपने शोहर के नाम पे दुनिया में सिंगार करती है और वही सिंगार करके गली में बैठे, वही सिंगार करके शिकारी पड़ा बाजार जाए, वही सिंगार करके गैर मर्दों से नजरें लड़ाए, कल क़यामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे पे गोश्त ना होगा, चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिर जाएंगे, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगा। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का सिंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। ए मेरी माँ बहने, तू सिंगार गैरों को मत दिखाना, चेहरे के नुमाइश गैरों को मत दिखाना। अपने शोहर को दिखाओगे तो सिंगार का सवाब, हाथ में पानी दोगे तो जिहाद का सवाब, और बिन बोले शोहर के पाँव को दबा देना। कसम खुदा की, घर बैठे बैठे उस बीवी को 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। आज का जलसा 110% कामयाब। इन लोगों का टारगेट था मौलाना 12 साढ़े 12 बजे तक कोई खास प्रोग्राम बड़ा नहीं होगा, लेकिन जहाँ झारखंडी आ जाए वो तो बड़ों से भी बहुत बड़ा हो जाता है। और 1 बजे से ज़्यादा 1:15 बजने वाला है लगभग, और आप लोग अब तक बैठ के सुन रहे हैं। बहुत ज़्यादा देर में बोल दिया, हालांकि साउंड सिस्टम भी ठीक ठाक है, आवाज़ बैठने लगी, गला मेरा सूखने लगा। इससे ज़्यादा बोलवाइएगा तो आप लोग फंस जाइएगा, क्योंकि कुछ हो जाएंगे तो बेकार आप लोगों को फिर हो न परेशानी होगी। पूरा मजमा पढ़े कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।